अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। 2026 के नए वर्ष में सबकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि हमारा सबका स्वयं का और हमारे परिवार का ये जो साल है वो सर्व प्रकार से प्रगति वाला रहे। हुई नारायण के चरणों में प्रार्थना। हम पिछली बार देख रहे थे कि हमें दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हमें दिवाली में हमने देखा कि दिव्य गुण सबके भीतर हमें देखते रहना है। तो अभी ये नया साल जो हमारा शुरू हुआ है 2026 में, तो उसमें हमें क्या प्रण लेना चाहिए या जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। तो हमें अपने कर्म में ध्यान रखना है ताकि हमारे कर्म योग की दिशा में हम आगे बढ़ते रहे। तो उसके लिए एक ये सत्य घटना है, हिमालय के तलेटी में एक गांव है, वहां पर एक बहुत बड़े स्वामी रहते हैं, ऋषि मुनि है, जिसका नाम है अनंतानंद। और उनकी ख्याति जो है, उनकी प्रसिद्धि जो है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। आजू बाजू के गांव में, शहर में थोड़े और आगे तक जाए तो करीबन दिल्ली के आसपास तक का पूरा एरिया तक उनका नाम था कि जो भी उनके पास जाते हैं, कोई भी प्रश्न है तो उनका उत्तर वो देते थे। और उनका जो उत्तर था और उनके जो बताई हुई ज्ञान की बातें थे, उसमें जीवन में भी परिवर्तन हमें दिख रहा था, ऐसे लोगों का मानना था। तो कुछ भी प्रश्न जीवन में आता है तो वहां पर चले जाते थे। अभी एक परिवार है, वो वहां पर एक दिन जा रहा है, उनका 7 साल का बच्चा है। वो अपने माता के साथ वहां पर जाता है, लेकिन वो बच्चा इतना नटखट भी है और एक आश्चर्य, उसका प्रश्न उत्तर रहता ही है। उम्र छोटी है तो कुछ ना कुछ प्रश्न करता रहता है। तो वो जब भी अपने माता पिता से प्रश्न पूछता है कि कर्म योग क्या होता है, तो उनके माता पिता उनको बताते हैं कि अभी तो आप बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कर्म योग क्या है। अभी वो जब यहाँ पर आश्रम में आता है, ऋषि जो है अनंतानंद के, तब वो वहां पर उनको आदर पूर्वक नमस्कार करके, प्रणाम करके, फिर थोड़ी बातों के बाद पूछता है कि गुरुजी मुझे एक प्रश्न है, क्या आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हो। तो बोला कि कर्म योग क्या होता है वो आप मुझे समझाइए। तो ये जो ऋषि मुनि है, संत है, वो तो बहुत ही बड़े विद्वान है। तो उनको लगा कि ये इतना गहरा और बड़ा प्रश्न, और ये इतनी सी 7 साल की छोटी उम्र में ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका प्रश्न है, मैं आपको जरूर से इसका भी उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बोल रहे हैं कि मैं बड़ा होगा तभी ही मुझे पता चलेगा। लेकिन गुरुवर आपके पास तो जो भी आते हैं उनको सबको मैं देख रहा हूँ, कब से मेरे माता पिता के साथ मैं यहाँ खड़ा था तब से, कि सबके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। तो मेरे मन में भी ये मम्मी पापा जो माता पिता जवाब नहीं दे रहे, उसका प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। ऐसे करके वो बच्चा वहां पर प्रश्न करता है और गुरुजी उनको बताते हैं कि ठीक है, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े होकर क्यों समझना चाहते हो, ऐसे मेरे माता पिता बोल रहे। तब उनकी आंखों में ही जो गुरु है वो देखते रहते हैं कुछ क्षण तक और बोलते हैं कि ठीक है, पहले तुम शांति पूर्वक यहाँ पर बैठ जाओ। तो वो बहुत शांति से बैठ जाता है। छोटा बच्चा है तो एक प्यारा भी लगता है और वो सब कुछ सुनने वाला है, क्योंकि आज उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा था। और आजू बाजू के वातावरण में वहां पर जो मंत्र जाप हो रहा था उसकी ध्वनि गूंज रही। तो एक सकारात्मक ऊर्जा भरा वातावरण हो चुका था और वहां पर ये सतत होता रहता है कि मालाएं मंत्र जाप चालू रहते हैं, तो एक अलग प्रकार की हवा, वायु, वहां पर वातावरण जो रहता है वो। तो कुछ ही क्षण होती है, तो जब समय होता है तो उनके आश्रम में से एक व्यक्ति वहां पर बहुत सारी चावल की रोटी लेके आते हैं और वो गुरुजी के सामने रख देते हैं। तो गुरुजी वो सबको बांटते रहते हैं, सब उनके पास से आके लेके जाते हैं। और फिर ये बच्चे को भी वहां शांति से बिठाया था, उसके भी प्लेट में एक वो चावल की रोटी परोसी और बोलते हैं कि मैं अकेले कुछ नहीं खाता, पहले बांटना होगा। बच्चे का प्रश्न था, इसके लिए उन्होंने वहां पर उसको उत्तर दिया, क्योंकि आंखों से बच्चा अभी प्रश्न पूछ रहा था गुरुजी को। तो बोला कि मैं अकेले कुछ भी नहीं खाता, पहले हमें बांटना होता है।
तो उन्होंने अपने सामने खुद की प्लेट में तो एक छोटा सा टुकड़ा ही रखा, लेकिन जो पूरी रोटी थी वो सबको देते गए, और ये जो बच्चा 7 साल का था उनके प्लेट में भी वो पातल रहता है वहां पर आश्रम में, उसमें रख दिया। अब जब दे दिया तब उन्होंने, वो बच्चा था, उनको बताया कि जब तक मैं मेरे प्लेट में ये उंगली रख रहा हूँ, मैं जब तक वो उंगली ना उठाऊं तब तक तुझे ये खाते रहना है, और जैसे ही मैं उंगली उठाता हूँ तो तुझे तुरंत ही त्वरित वो चावल की रोटी खत्म करनी है, और प्लेट तेरी वो जो पातल है वो पूरा खाली चाहिए, वो हो जाना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए। तो बच्चा एकदम गंभीरता से कि मैं कैसे इसमें क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने तुरंत उठा दी और इतनी बड़ी रोटी है तो मैं कैसे एक साथ में एक ही निवाले में मुंह में डाल सकता हूँ, और या अगर मेरी खत्म हो गई तब तक उन्होंने उंगली नहीं उठाई, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न शुरू हो जाते हैं। फिर उसने मन ही मन, बच्चे ने सोचा कि चलो ठीक है, गुरुजी ने बताया है और मेरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो वो सोच के बाद उसने छोटे छोटे किनारी से वो जो चावल की रोटी थी उसके टुकड़े कर कर वो निवाले खाने लगा। लेकिन उसके चेहरे पे एक बात बहुत क्लियर दिख रही थी कि उसका ध्यान वहां पर चावल की रोटी में नहीं, लेकिन स्वामी जी के ऊपर था कि वो कब उंगली उठाए। उन्होंने जहां पर उंगली रखी थी उनके खुद के पातल में, वहां पर उनकी नजर टिकी हुई थी, और वो सोच रहा था कि पता नहीं कब गुरुजी इशारा करेंगे, क्योंकि वो बोल के उठाने वाले नहीं थे। वो गुरुजी ने पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ उंगली उठा लूंगा, बोलूंगा नहीं। तो उसका ध्यान पूरा वो उंगली के ऊपर था कि स्वामी जी जो संत है वो कब गुरुजी ये उंगली उठाएंगे, और वो छोटे छोटे नेवाले करके किनारे से पूरी चावल की रोटी खाना शुरू कर दिया। अभी भी रोटी बहुत बड़ी चावल की पातल में पड़ी हुई थी, और अचानक वहां पर जो संत है, गुरुजी है, उन्होंने अपनी उंगली उठा ली। तो उसी क्षण ये जो बच्चा है उसने अपना चावल का रोटी का जितना भी टुकड़ा था वो बड़ा टुकड़ा एकदम एकाएक फोल्ड करके उसको अपने मुंह में बड़ा सा निवाला में रख दिया, और पातल में कुछ भी शेष नहीं रहा। तो ये पूरी क्रिया जब वो कर रहा था तब स्वामी जो संत है, गुरुजी है, वो उनको देख रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैंने जैसे कहा वैसे ही तुमने किया, तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने ये पूरा जीत लिया है। जो हमारा ये अभी बात हुई थी कि आपको अंत तक ये चालू रखना है खाना, और फिर एक साथ में खाली भी करना है अपना जो पातल है वो, तो ये पूरे में आप जीत गए हो। तो इसी को ही कर्म योग कहते हैं। तो बच्चा बोला कि इसमें कर्म योग मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, आप थोड़ा सा मुझे और अच्छे से बताइए कि इसमें कर्मयोग क्या है। तब उनको जो गुरुजी समझा रहे हैं, ये हमें अपने जीवन में भी बहुत बड़ा गहरा उतारने लायक जो एक गहन भरा शब्द है वो हमें पता चलता है। गुरुजी बता रहे कि जब तुम खा रहे थे तब तुम्हारा मन पूरी तरह मेरे ऊपर केंद्रित था कि मैं कब उंगली उठाऊं। तुम्हारे हाथ काम कर रहे थे, मुंह खा रहा था, दांत चबा रहे थे, लेकिन तुम्हारा हर ध्यान जो था वो एक जगह पर ही था, वो था मेरे ऊपर कि मेरी उंगली कब मैं उठाता हूँ। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में, संसार में, हम अपने परिवार में, हर व्यक्ति काम करता है। कोई कोई पढ़ाई करता है, बच्चे की उम्र का है, अगर बड़ा है तो वो कमाने लगता है, अगर कोई उससे थोड़ा सा बड़ा है तो सेवा का भाव है तो वो सेवा करता है। हम कुछ ना कुछ अपनी उम्र अनुसार, रिटायर्ड है तो वो रिटायर्ड हो गए हैं, अपनी उम्र अनुसार हमारे जीवन में जो रोल हमें मिला है उस पर हम काम करते रहते हैं, और हर कुछ समय बाद हमारा काम जो है वो बदलता रहता है। लेकिन वो सभी बदलते काम में हमें सबसे बड़े क्या ध्यान रखना है कि ईश्वर पर हमारा ध्यान स्थिर रखे। वो हमारी सबसे बड़ी जो है वो पूजा कहलाई जाती है, कि कर्म पूजा जिसको बोलते हैं, तो उसी को, कर्म पूजा को हम कर्म योग बोलते हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम तो हमेशा राम राम लेते हैं, हम यहाँ पर सत्संग में जुड़े हैं तो राम राम की माला तो चालू रहती है, लेकिन उससे उतना नहीं होता है जितना हम कर्म योग के पथ पर आगे चलते हैं। तो कर्म करते हुए भी मन को भगवान में लगाना, वो एक अलग बात रहती है, और मंत्र जाप जो है वो अलग रहता है। तो वो बच्चा गुरुजी को प्रश्न पूछता है कि क्या हमें हर वक्त, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहना है। तो बोला कि नाम तो लेना बहुत अच्छा है, लेकिन कर्मयोग का अर्थ केवल नाम जपना नहीं है। इसका मतलब है हमारा हर कर्म जो है वो निस्वार्थ और सजग भाव से और नारायण की साक्षी में होना चाहिए। तो अभी आप जो खा रहे थे चावल का ये जो था,
उसमें बिना स्वार्थ के पूरा ध्यान आपने उंगली पे रखा, आपको नारायण पे रखना है। तो ये संकेत वो दे रहे थे कि आप जो कार्य कर रहे हो, उसमें पढ़ाई में, खेल में या अपने माता-पिता की सेवा में, अपने जीवन में जो भी हमें मिला है, वो हर काम जो है वो पूजा बन जाता है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण देके समझाया, क्योंकि बच्चे के भीतर अभी तक वो पूरी बात गई ही नहीं थी। हम भी ऐसे बार-बार समझते हैं, सुनते हैं ज्ञान की बातें, लेकिन भीतर कभी-कभी नहीं जाती है या कुछ मात्रा तक ही जाती है, हमें उतना पता नहीं चलता है। तो बहुत सहजता से उन्होंने बताया कि जब सूर्य जो रोज आता है और वो समान रूप से सबको रोशनी देता है, पेड़ को, पत्थर को, जल को, मिट्टी को, सूरज कभी भी ऐसे नहीं सोचता है कि ये व्यक्ति मेरा मंत्र जाप कर रहा है या ये मुझे जल चढ़ा रहा है या ये मेरे 12 नाम का बोलने के बाद जल ग्रहण करता है या कुछ नियम मेरे पूजा पाठ के रखता है। वो सभी को रोशनी हर रोज सुबह में कुछ भी हो जाए, वो नियत रूप से आ जाते हैं और नियत रूप से चले जाते हैं, अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा समग्र सृष्टि पर बिछाते, समग्र जगत में वो देते, हर एक जीव का कल्याण करके वो चले जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ये 2026 में गहराई से ये करना है कि जीवन में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी परिस्थितियां भी आ गई है, अच्छी परिस्थिति भी आई है, बुरी परिस्थिति भी आई है, लेकिन हमें निस्वार्थ भाव से नारायण की साक्षी में नारायण को आगे रखकर, नारायण को साथ में रखकर फिर मंत्र जाप करते हुए हर कर्म करते जाना है। अगर हम इस प्रकार कर्म करते जाएंगे तो इसको कर्म योग बोलते हैं, कर्म पूजा बोलते हैं। और ये कर्म पूजा के माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी जो है आगे की, उसमें हम और आगे तक जा सकते हैं। ये सब अनुभूति की, अनुभव की बातें हैं। धीरे धीरे हम उसमें चलते जाएंगे, वैसे हमें समझ में आता जाएगा कि किस प्रकार से हम उसमें आगे जा सकते हैं या किस प्रकार से हम जो कर्म करते हैं तभी हमें कहीं ना कहीं एक अहंकार भाव उत्पन्न होता है कि ये मैंने किया है, ये मेरे माध्यम से हुआ है या ये मैं कर रहा हूँ। ये जो अहंकार रहता है ना, वो धीरे धीरे अहंकार चला जाता है। और अहंकार जैसा क्या है वो समझ में भी नहीं आता है कि किसको अहंकार बोलते हैं। ये क्या है कि हम बार बार अहंकार में इतना और ईर्ष्या में इतना जुड़ जाते हैं कि हमें स्वयं को भी पता नहीं रहता है कि हम कौन सा कर्म कब कर बैठे हैं। तो ये जो अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, धनुर्मास इसको बोल रहे हैं, 15 जनवरी को ये खत्म, 14 जनवरी को खत्म होता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अपने मोक्ष के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें नारायण का नाम भजना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो नारायण का आश्रय, एकांतिक धर्म। एकांतिक धर्म किसको बोलते हैं? कि जब हम अपने मन का न मान के हमारे गुरु को जो पसंद है वो करना, हमारे नारायण को जो पसंद है वो करना, हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो करते रहना। तो अभी 2026 में सबसे पहले केयूंग नारायण सत्संग परिवार में जो भी व्यक्ति जुड़ा है, आज उनको एक नियम लेना है कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, नारायण से जुड़ना कैसे है, किस प्रकार से जुड़ने के बाद हमारा कनेक्शन होता है वो हमें पता चलता है। और फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वो हमारा जीवन किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है और कर्म जो है वो हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र का था युद्ध, तभी भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सलाह दी थी, क्या सीख दी थी कि सबसे पहले अपने मन को शांत करो, तभी ही आप ये युद्ध में जीत पा सकते हो। क्योंकि मन के भीतर जो है वो हर प्रकार से हम सकारात्मक भी भरते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी हम भरते रहते हैं। तो हमें धीरे धीरे वो नकारात्मक ऊर्जा को निकालते जाना है। क्योंकि मनुष्य देह मिला है, मन मिला है, तो हर क्षण आप यहाँ पर बैठे हो फिर भी हमारे मन में विचार हर प्रकार के आते हैं, सकारात्मक विचार भी आते हैं और नकारात्मक विचार भी आते रहते हैं। तो ये जो सत्संग करते हैं, हर कार्य में हम नारायण को साथ में रखते हैं, हर क्षण हम नारायण का मंत्र जाप करते हुए, नारायण को आगे रखते हुए, जब हम गुरु को आगे रखते हुए जब हम मंत्र जाप करके कार्य करते हैं, तब वो धीरे धीरे जो है वो एक पूजा के माध्यम में परिवर्तन होता है। हमारा मन के भीतर जो अशुद्ध भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है
और वो जैसे ही कम होता जाता है वैसे हमें पता चलता है कि हमारा कहीं न कहीं नारायण से कनेक्शन हो रहा है। तो ये 2026 में हमें हर एक व्यक्ति को नारायण से कनेक्शन होने का प्रयास करना है। जैसे ही हम नारायण से कनेक्ट होते जाएँगे, वैसे हमें भीतर से पता चलता जाएगा कि हमारी जो भीतर बुराई है, हर एक व्यक्ति में अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग इंद्रियों की बुराई रहती है। तो वो धीरे-धीरे कैसे नष्ट हो रही है, वो हम जब अपने स्वयं के भीतर अंदर झाँकते हैं, देखते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमारे भीतर की बुराई जो है वो धीरे-धीरे कम हो रही है या एक तीव्र जो दिव्य एक अलग नकारात्मक भाव है, वो दिव्यता में कैसे परिवर्तित हो जाता है। किसी के प्रति हमें एक द्वेष भाव रहता है, एक कुभाव रहता है परिवार के या किसी भी हमारे जो निजी जीवन में व्यक्ति आते हैं, उसमें हमें ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति के साथ आने से मेरा साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो वो सभी भाव जो है वो दिव्यता की ओर परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा जो कुभाव रहता है, खराब हमारा जो अवगुण रहता है, उसको बदलने के लिए हमें सत्संग में जुड़े रहना अति आवश्यक है और वही सत्संग से हम सत्संग के माध्यम से नारायण के मंत्र जाप से नारायण के सानिध्य में हम धीरे-धीरे नारायण के साथ अपना कनेक्शन करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपना आने वाला आगे का जो जीवन है, वो सही दायरे में हम सही मर्यादा में हम जी सकते हैं। क्योंकि समय में कभी भी हारने जैसा या जीतने जैसा नहीं है, कभी भी हमारे साथ जीवन में बहुत प्रश्न आते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा समय सही नहीं है, मेरा समय खराब है, मेरा समय अच्छा है, ऐसे हम बार-बार बोलते हैं। लेकिन ऐसे कभी भी नहीं होता है कि समय खराब है या अच्छा है या बुरा है। हमें बस हर समय अच्छा है, फिर भी समय के पास से कुछ न कुछ सीखते रहना है। अगर हमारा समय खराब भी है, तो भी हमें समय के पास से कुछ न कुछ सीखना है। हर प्रकार के समय का हमें सदुपयोग करके समय के प्रति हमें जो है, वो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रूप से करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। नारायण, नारायण।